गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उस चैप्टर की 4.3 एक्सरसाइज का अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। मतलब एक टैक्सी पता नहीं कितने किलोमीटर मूव कर रही है, लेकिन जो फर्स्ट किलोमीटर है 0 से लेके 1 किलोमीटर जितनी डिस्टेंस वो कवर अप करती है उस डिस्टेंस के लिए वो लेगी ₹8। ये डिसाइड करा उसने। एंड द फोर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। फिर बची हुई जितनी भी डिस्टेंस कवर अप करेगी उन सभी डिस्टेंस के लिए वो क्या लेगी, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर लेगी। लेकिन पहले किलोमीटर के लिए वो ₹8 डिफाइन करेगी, बाकी किलोमीटर्स के लिए 5। जैसे सपोज़ टैक्सी ने आपके घर से स्कूल तक 5 किलोमीटर है सपोज़, तो 5 किलोमीटर में जो पहला किलोमीटर है उसके लिए ₹8 डिफाइन करेगी। और रिमेनिंग किलोमीटर कितना बच रहा है, 5 में से 1 को माइनस कर दो, अगर टोटल 5 है तो बचा कितना 4। तो 4 किलोमीटर के लिए वो कितने रुपीज़ लेगी, 5 पर किलोमीटर। मतलब 5 4 ज़ा 20। क्लियर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर अप x किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो टैक्सी कितने डिस्टेंस कवर अप करती है, x किलोमीटर। मतलब उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर अप करी, x किलोमीटर। एंड द टोटल फेयर प्राइस इज़ ₹y। मतलब टोटल कितने रुपीज़ वो बता रहा है, ₹y लग रहा है। राइट अन linear equation for this information and draw is diagram। draw is graph। it means कि अभी तक के हमारे जितने भी सम थे उसमें ऑलरेडी हमारे पास क्या गिवन रहती थी, लीनियर इक्वेशन रहती थी, और हम क्या करते थे, उससे एक ग्राफ ड्रॉ करते थे। लेकिन अब उन्होंने लीनियर इक्वेशन न देते हुए एक वर्ड प्रॉब्लम दे दिया। उस वर्ड प्रॉब्लम को अब समझते हुए हमें क्या करना है कि एक लीनियर इक्वेशन डिफाइन करनी है। जैसे ही लीनियर इक्वेशन डिफाइंड होगी तो एज यूजुअल जैसे हम ग्राफ बनाते थे एज इट इज़ हमें उसके मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड करना है और ग्राफ को ड्रॉ करना है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले उन्होंने दिया है कि डिस्टेंस टोटल कितना कवर अप कर रही, x किलोमीटर, और पे कितना करना पड़ रहा है उसको, टोटल ₹y। तो देखिए हियर टोटल डिस्टेंस कवर अप x किलोमीटर एंड द टोटल टैक्सी फेयर इज़ ₹y। इतना दे के रखा है। फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए प्राइस कितनी डिफाइंड है, 8। अब मुझे बताइए कि अगर टोटल हमारे पास 5 है किलोमीटर, पहले के लिए अगर वो x ले रहा है 1 किलोमीटर के लिए, तो बचा हुआ पार्ट आपका कितना बचेगा, 4। तो ये 4 कहाँ से आया, इस टोटल में 1 को माइनस कर दिया। राइट, ये समझ में आ गया। टोटल में से 1 को माइनस करा तो आपका 4 रिमेनिंग डिस्टेंस आ गया, और उसमें हम बचे हुए में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का। मतलब 1 में करेंगे हम 8 का मल्टीप्लाई, मतलब पहला जो किलोमीटर है वो ₹8 प्राइस ले रहा है, और रिमेनिंग किलोमीटर जितना भी बच रहा है उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। और रिमेनिंग हम कैसे निकालते, टोटल में से 1 को माइनस कर देते। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे 5 किलोमीटर ना देते हुए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसने टोटल कितनी दी है, हमें x दी है। अब उन्होंने बोला है कि पहले किलोमीटर के लिए वो कितना प्राइस ले रहा है, 8। तो देखो 1 किलोमीटर के लिए प्राइस कितनी ली है, 8। राइट। तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच रही, तो रिमेनिंग डिस्टेंस मैंने कैसे निकाली थी, उस टोटल में से 1 को माइनस कर दिया था, तो टोटल कितना आ रहा है x, और उसमें से मैंने क्या कर दिया, 1 को माइनस। देखिए 1 और x माइनस 1 को हम प्लस करेंगे तो अगेन वापस से क्या आ जाएगा, x। तो रिमेनिंग डिस्टेंस आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि x माइनस 1 कैसे आया। जैसे हमने उधर 5 में से 1 को माइनस करा था तो रिमेनिंग पार्ट 4 बचा था, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस हमारे पास x है तो उस x में से पहला वाला किलोमीटर हम माइनस कर देंगे तो बचे हुए किलोमीटर्स हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है, x माइनस 1। राइट, इतनी डिस्टेंस बच रही है। क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई। अब ऐसा नहीं कि ये वाला जो साइन है वो x नहीं है, वो मल्टीप्लाई का है, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बचे हुए में 5 का। राइट।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी है और रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है। तो देखो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ लग रहा है, रिमेनिंग डिस्टेंस है इज़ x-1, तो x-1 के लिए किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का। ये 5 इंटू में x-1 है। आप ये जो ये वाला साइन है वो मल्टीप्लाई है और ये है x-1, उसको बी केयरफुली आप रीड करना एंड देन नोट डाउन करना। क्लियर। अब टोटल रुपीज़ कितने लग रहे हैं देखो, पहले वाले के लिए तो 8 अलग से हो गया और जितना किलोमीटर बच रहा है उसमें हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये टोटल रुपीज़ हो गया आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट टोटल रुपीज़ हमारे पास क्या गिवन है वाई, इट मीन्स कि अब हम इसकी प्लेस पे क्या रख देंगे वाई। ये हो गया 8 प्लस 5 इंटू x-1। क्लियर। तो y एज इट इज़ हमने लिखा, 8 भी एज इट इज़, 5 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करा तो 5 बन जा 5x प्लस माइनस -5। क्लियर। मल्टीप्लाई कर दिया अंदर 5 का ब्रैकेट में। अब देखिए ये है y एज इट इज़ इक्वल्स टू 5x, 8 में से मैंने 5 को माइनस करा तो कितना रिमेनिंग पार्ट बचा 3। मतलब फाइनली आपके पास ये लीनियर इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। और हमें क्या चाहिए थे रिमेनिंग इक्वेशन। लेकिन इसके पहले के सम में हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन गिवन रहती थी और वहाँ से हम डायरेक्ट क्या करते थे सॉल्यूशन फाइंड करके हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमें एज अ वर्ड प्रॉब्लम में दिया है और वर्ड प्रॉब्लम को हमने सबसे पहले कन्वर्ट करा है लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि उन्होंने बोला था कन्वर्ट टू अ लीनियर इक्वेशन, राइट, एंड देन ड्रॉ इट्स ग्राफ। उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ प्लॉट करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए मिनिमम 3 सॉल्यूशन। तो 3 सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम x की वैल्यू खुद सपोज करते हैं एंड देन y हमें मिलते जाता है, राइट। x की वैल्यू अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सपोज कर रहे हैं, राइट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं x इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। और y किस पे डिपेंड करता है हमेशा x पे डिपेंड करता है, राइट। तो देखिए लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या दे के रखी इट मीन्स हमने क्या फाइंड करी है y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है। और टेबल इट मीन्स कि यहाँ पे कितनी 3 सॉल्यूशन के लिए 3 कॉलम और एक वेरिएबल के लिए 4 कॉलम बनते हैं, मैंने हमेशा बताया है। और x की वैल्यू हम सपोज करते, तो x की वैल्यू हमेशा मैं सबसे पहली वैल्यू क्या सपोज करती हूँ 0, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या ले लिया x इक्वल्स टू 0, देन देखो y 5x मतलब 5x की प्लेस पे रखा 0 प्लस 3। 5 में अगर मैंने 0 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 0 और कितना आ गया y 3। मतलब जब मैंने x इक्वल्स टू 0 पुटअप करा तो y मुझे कितना मिला 3। तो पहला सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो गया 0,3, करेक्ट। मतलब ये पहला सॉल्यूशन है, राइट। अब हमें x की प्लेस पे दूसरी वैल्यू सपोज करनी है। तो यहाँ पे क्या करी x की प्लेस पे दूसरी वैल्यू -1। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हम +1 लेते थे, अब -1 क्यों ले ली। देखिए अगर मैं 1 लेती हूँ इन केस, ये 5 1, ये 1 ले ली प्लस 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 कितना आ रहा है 8। अब मुझे बताओ कि ग्राफ में 0 के पास हम जो वैल्यूज़ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 वो बस 4 या 5 तक ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही है ये 8। मतलब अब मुझे ग्राफ में 8 तक लिखना है। और अगर 1 की जगह में 2 रख लूँ तो 5 2 जा 10 और 3 13। मतलब ग्राफ आप सोचो कि कितना बड़ा बन जाएगा। इसीलिए मैं 1 की प्लेस पे क्या ले रही हूँ -1, राइट। -1 लूँगी तो ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, लेकिन माइनस का ये +3 तो मुझे क्या मिलेगा -2। तो -2 तो इजी वे में ग्राफ पे ड्रॉ हो सकता है। इसलिए x की प्लेस पे मैंने क्या रखा -1 और मुझे क्या मिल गया -2। क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट x की प्लेस पे मैं क्या रख दूंगी -2। आप चाहो तो +1 भी रख सकते हैं। तो देखो 5 2 जा -10 हो जाएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा -10 प्लस 3 कितना आ जाएगा -7। मतलब जब हम x की प्लेस पे -2 पुटअप करेंगे तो y मुझे कितना मिल जाएगा -7। तो आपके पास फाइनली कितने सॉल्यूशंस हो गए 3। प्लॉटिंग द ऑर्डर पेयर मतलब सबसे पहले 0,3 ये लिखा है एंड देन -1 -2 सेकेंड सॉल्यूशन एंड द थर्ड सॉल्यूशन इज -2, -7। 3 सॉल्यूशन हो गए। इसको क्या करना है अब हमें एक सिर्फ ग्राफ पेपर पे बताना है।
देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पी क्यू। उसका नाम आप पी क्यू दो, सी डी दो, ए बी दो, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का नाम क्या दे देंगे, पी क्यू, राइट। अब देखिए हमने ये ग्राफ पेपर ड्रॉ करा है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, क्लियर। ये आपका क्या रहता है 0,0, और 0,0 को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको फिलअप के रूप में पूछ सकते हैं, राइट द ओरिजिन, ओरिजिन के पॉइंट्स लिखो या ओरिजिन बताओ कि क्या होता है। तो ओरिजिन क्या होता है हमेशा पता होना चाहिए, 0,0, वो भी स्मॉल ब्रैकेट में। ये फिलअप का आंसर होगा आपका, राइट। अब 0 के पास आपने लिखा प्लस 1 2 3 4 5, ये जो डायरेक्शन होती है इसी डायरेक्शन में लिखते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, राइट। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 प्लस में दिस नेगेटिव, अगेन नेगेटिव। ग्राफ पेपर आपने देखा है, एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको रखना है। सबसे पहला पॉइंट है 0,3, मतलब x की वैल्यू है आपकी 0। अब 3 तक बढ़ाना है, तो 3 पॉजिटिव का है ऊपर की साइड, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक मैंने बढ़ाया, तो ये पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा 0,3। ये पॉइंट मिल गया फर्स्ट पॉइंट, उसको हम क्या करेंगे एक सर्कल से ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है -1 -2, -1 का है ये रहा, इसको कहाँ लेके जाना है -2 तक, मतलब ये आ गया आपका। तो ये पॉइंट आपका कितना हो गया -1, -2, एक सर्कल इसको बना दिया हमने, राइट। थर्ड पॉइंट इज -2 एंड -7, अगेन ये -2 है, इस -2 को कहाँ तक लेके जाना है, जहाँ ये 7 तक है वहाँ तक, तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, राइट। तो ये 3 सॉल्यूशन आपने जैसे ही ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते, वहाँ पे स्केल की हेल्प से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और उस स्ट्रेट लाइन को आप क्या नाम दे दोगे, पी क्यू। अब ज़रूरी नहीं कि पी पॉइंट आपका अबो हो और यहाँ पे आपका क्यू, आप एज यू विश, आप पे डिपेंड करता है। इन्होंने यहाँ से पी क्यू बोला है, आप यहाँ से पी क्यू भी बोल सकते हो। और ये इक्वेशन पर्टिकुलर किसकी बनी है, तो उस स्ट्रेट लाइन पर छोटी छोटी राइटिंग में आपको लीनियर इक्वेशन प्रॉपर वे में लिखनी है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ क्या हो गया, ड्रॉ हो गया यहाँ पे। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, थर्स द लाइन पी क्यू इज़ द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। मतलब सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, तो वर्ड प्रॉब्लम को समझते हुए आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन से मिनिमम 3 सॉल्यूशन आपको फाइंड करनी है। x की वैल्यू आप पे डिपेंड कर रही है कि आप क्या क्या लोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको y मिलते जाएगा। जो आपके 3 सॉल्यूशन आएंगे सिर्फ उसको ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना है, और उन तीनों सॉल्यूशन को एक स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और ये आपका ग्राफ बन जाएगा, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। थैंक यू।